आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं गुरु चांडाल योग के जानकारी को लेकर के। गुरु चांडाल योग, गुरु यानी बृहस्पति, बृहस्पति को ग्रहों में गुरु भी कहा जाता है। ये चांडाल योग क्या ये हमेशा नुकसान ही करता है या ये कुछ लाभ भी देता है? पहले बात करेंगे कि यह जन्म कुंडली में कैसे बनता है, फिर उसके बाद इस चांडाल योग से लाभ या हानि पर चर्चा करेंगे। जहां कहीं भी आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ राहु या केतु बैठे हुए हैं एक साथ, तो आपकी कुंडली में बन गया गुरु चांडाल दोष। ये दोष के रूप में भी काम आता है और योग के रूप में भी काम आता है। इसे आप गुरु चांडाल योग भी कह सकते हैं और गुरु चांडाल दोष भी कह सकते हैं। जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में से किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु या केतु बैठे हुए हों तो बन जाता है गुरु चांडाल दोष। ज्योतिष में राहु और केतु को चांडाल ग्रह कहा गया है, यानी राहु और केतु जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसे दोष लगाते हैं। यदि सूर्य चंद्रमा के साथ बैठें तो ग्रहण लगाते हैं, मंगल के साथ बैठें तो अंगारक लगाते हैं, बुध के साथ जड़ दोष लगा देते हैं, बृहस्पति को चांडाल, शुक्र को लंपट और शनि को श्रापित कर देते हैं, यानी शनि को भी ये पीड़ित करते हैं। अब बृहस्पति और राहु की युति है चांडाल दोष। तो देखिए, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से 5 भावों का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव धन का है, तो बृहस्पति धन का कारक है। जन्म कुंडली का 5वां भाव संतान, शिक्षा का भाव है और बृहस्पति 5वें भाव का कारक है। जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का है, बृहस्पति भाग्य का कारक है। जन्म कुंडली का 10वां भाव ये कैरियर का है, बृहस्पति कैरियर का कारक है। और जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ का, बड़े भाई बहन का, बृहस्पति लाभ का भी और बड़े भाई बहन का भी कारक है। 5 भावों का कारक जन्म कुंडली में बृहस्पति बन गया। इस 5 भाव के कारक को यदि दोष लग जाए, यदि ये जन्म कुंडली में पीड़ित हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 5 भाव डगमगाना शुरू हो जाएंगे। निस्संदेह इन 5 भावों के स्वामी अन्य ग्रह होंगे और उनकी स्थिति भी हमें विचारणीय होगा। हम बिना उनकी स्थिति को विचार किए पूर्ण रूपेण यह नहीं कह सकते कि चांडाल दोष केवल हानि देगा या केवल लाभ देगा। इसमें देखिए कि बृहस्पति और राहु में कौन ज्यादा बलवान है। क्या राहु ज्यादा बलवान है या बृहस्पति ज्यादा बलवान है? अगर बृहस्पति ज्यादा बलवान है तो आपको न के बराबर चांडाल दोष का फल मिलेगा, और यदि राहु ज्यादा बलवान है तो निस्संदेह ये थोड़ा चिंतित होने वाली बात है। इसके साथ आप देखिए कि बृहस्पति और राहु कितने डिग्री पर बैठे हुए हैं। इन दोनों के डिग्री के मध्य यदि 5 अंश का अंतर आ जाए, यानी ये दोनों ग्रह जितने जितने डिग्री पर बैठे हैं उसको यदि घटाएं तो 5 का या 5 से कम का अंतर आए, तभी चांडाल योग संपूर्ण रूप से दुष्प्रभावी होता है। अब ऐसा नहीं है कि बृहस्पति बैठा है 2 डिग्री का, राहु बैठा है 18 डिग्री का, बृहस्पति बैठा है 12 डिग्री का, राहु बैठा है 28 डिग्री का, तो ये चांडाल दोष आपको कोई बुरा फल नहीं करेगा, क्योंकि अंशात्मक दूरी ज्यादा हो गई। यदि 5 डिग्री के मध्य हैं तो ज्यादा नुकसान है। हाँ, इसके साथ ही यदि बृहस्पति और राहु अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठे हुए हों तो ये चांडाल दोष तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ ही पितृदोष का भी निर्माण होगा। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना भी होगा, यदि आप लोग अपनी जन्म पत्रिका किसी से भी दिखवाते हैं, किसी भी ज्योतिषी से, तो आपकी जन्म कुंडली देखते हैं और यदि अष्टम या द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ राहु बैठा है तो वो आपको कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। ये तो हो गई चांडाल दोष के बारे में संक्षिप्त विवरण। अब इसका हानि क्या है? देखिए, चांडाल दोष में
अगर द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए, अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, वो अगर कमजोर हुआ, पीड़ित हो गया, तो इस चंडाल दोष में आपको कर्जे की समस्या हो जाएगी। आप चाहे जितना धन कमाएं, धन आपके पास टिकेगा ही नहीं, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति राहु से पीड़ित हो रखा है, पंचम का कारक है। कई बार संतान उत्पत्ति नहीं होती है। संतान उत्पन्न करने में कई लोगों को विलंब से संतति का सुख मिलता है। संतान सुख मिलने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का समय लग जाता है। नाना प्रकार के उपाय, नाना प्रकार के डॉक्टरों से दवाइयाँ, सलाह लेने के बाद भी नहीं संतान हो पाती है। भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का है, उसके कारक हैं बृहस्पति। करियर में स्थिरता नहीं मिलती है। यदि 10वें भाव का स्वामी मजबूत भी है और आप जॉब में भी हैं, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि चंडाल दोष पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में है, जो मैंने अभी अभी सूत्र बताए हैं, तो आप मान लीजिए कि आप उस जॉब से कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। भले ही वो आपके लिए 1 लाख से एभव का क्यों ना मंथली आ रहा हो, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। जीवन में इनकम की स्थिति बहुत कम जाती है, लाभ जल्द नहीं हो पाता, जातक को उतना सफलता नहीं मिल पाता जितना का वो जातक हकदार है, जातक उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता जितना जातक को चाहिए, जातक को मेहनत के अनुकूल फल नहीं मिल पाता, जितना उसने मेहनत किया है उसके अनुकूल उसे फल नहीं मिल पाता। ये चांडाल दोष का निगेटिव प्रभाव है। अब कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यह दोष बुरा ही फल करता है, ऐसा नहीं है, यह शुभ फल भी करता है। वो क्या करता है मैं अभी बताता हूं। यदि बृहस्पति और राहु बृहस्पति की ही राशि में केंद्र अथवा त्रिकोण में विराजित हों, तो ये चांडाल योग बहुत ही शुभ फलदायी है। क्यों? क्योंकि राहु का अपना कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई राशि नहीं है। जिस ग्रह की राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, वह उसी के अनुकूल फल देता है। मान लीजिए कि केंद्र अथवा त्रिकोण में आपका 9 या 12 नंबर लिखा हुआ है और उसके साथ बृहस्पति और राहु दोनों बैठे हुए हैं, तो ना तो आपको राहु निगेटिव फल देगा और ना ही बृहस्पति। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में ये राहु कुछ हद तक बृहस्पति के फल को कम तो जरूर करेगा, अपने आप को बहुत ज्यादा शुभ कर लेगा और अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत श्रेष्ठ फल देगा। इसके साथ ही एक और शर्त है, ये इतना ही नहीं है, इसके साथ ये भी शर्त है कि बृहस्पति और राहु यहां पर सूर्य के साथ योग नहीं होना चाहिए, सूर्य की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शनि और मंगल साथ में नहीं होने चाहिए, या फिर शनि और मंगल की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में 9 या 12 नंबर आ रहा है, वहां पर बृहस्पति और राहु बैठे तो बहुत शुभ है, क्योंकि ये तो अच्छा फल देगा। लेकिन अष्टम भाव में अगर शनि या मंगल बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए, तो उस स्थिति में राहु और बृहस्पति दोनों की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में पड़े हुए सूर्य, शनि या मंगल पर जाएगी, सो ये चोट चपेट और एक्सीडेंट की संभावना को भी बढ़ाएगा। तो केवल चांडाल दोष को नहीं समझना है, जो मैंने बताया उसको आप एक तरह से कंबाइन कर लीजिए और तब ये निष्कर्ष निकालिए कि उस ग्रह में कौन पावरफुल है, कौन ग्रह बृहस्पति और राहु को दृष्टि दे रहा है। इन दोनों ग्रहों को पापी ग्रह देखेंगे, बुरे फलों की संभावना बढ़ जाएगी और शुभ फलों की संभावना कम हो जाएगी। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है।